लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, ओ बांके बिहारी की लीला है न्यारी, ओ बांके बिहारी की लीला है न्यारी। यहाँ चरण पलट तो श्याम राधे राधे गाएंगे, चरण पलट श्याम राधे राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, हो राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, हरि राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। देखिए आनंद नहीं आ रहा है, एक बार हम बोलेंगे राधे राधे गाएंगे, आप क्या बोलेंगे? श्यामा श्यामा गाएंगे। कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं, जैसे घर में जब सासू मैया से लड़ाई होती है ना, कहीं से घर से दूसरे घर में आवाज पहुंच जाती है, इसलिए जोर से बोलना, आवाज आनी चाहिए कानों में। हरि राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। आप लोग हो जाओ, आवाज नहीं आ रही किसी की। हरि राधे राधे गाएंगे, हाँ राधे राधे गाएंगे, हाँ ऐसी आवाज आ रही है और तेज। हरि राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे,
मंत्र बताते हैं। अभी आज पहले दिन की पहली क्लास है। हाँ, एक क्लास है, सब लोग अभी भक्ति की क्लास है, सबको सीखना है। आज पहला दिन है ना, तो आज पहले दिन की चीज सिखाते हैं ना। राधे राधे गाएंगे तो लंबा होगा, आप केवल राधे राधे बोले हैं। अरे राधे 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 राधे, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, वृंदावन तक बरसाने तक आवाज पहुंच जाए। अरे राधे 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 राधे, आगे वालों पीछे वालों, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे 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 राधे। देखो हम से ही बोल रहे हैं आपसे, बीच बीच में कभी कभी तो बुलवाते हैं, और उसमें भी आप लोग आलस नहीं करना है, यहाँ एकदम स्ट्रिक्टली बैठना है आप लोगों को। सावधान सावधानतया सुनो। जो उच्च कोटि के श्रोता होते हैं ना, वो सावधानी पूर्वक कथा सुनते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भक्ति देवी इस वृंदावन धाम के प्रभाव से नव युवती बन गई। लेकिन बोली, हे साधु महाराज, जो मां जवान बनी फिरती हो और बेटा बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए, तो कहे क्या वो वह मां प्रसन्न रहेगी जिसके बेटा पहले बूढ़े हो जाए? मां से नहीं रहेगी। तो बोले महाराज, मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य तो बुढ़ापे को प्राप्त हो गए और मैं युवती बनी घूम रही हूं। तो इस दुख को महाराज मेरे को आप दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो आप बताएं। नारद जी बोले कि देखो देवी, ये सब कलयुग का प्रभाव है। लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ भूसा के समान हो गए हैं। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेष्टा, जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ तृष्णा आदि से जो तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लग गए हैं। ये कली प्रभाव है देवी। लेकिन तुम खेद मत करो, मैं तुम्हें दुख दूर करने का उपाय बताता हूँ। माताओं ध्यान से सुनना, दुख दूर करने का उपाय। सब लोग अपने दुखों को रोते हैं ना जा करके, हमको ये दुख, हमको ये दुख। देखो दुख दूर करने का मंत्र बता रहे हैं श्री नारद जी महाराज। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले हे देवी, तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे सदा सदा। गमिष्यति, आएंगे नहीं लौट के फिर। क्योंकि जिन प्रभु ने उस द्रौपदी की रक्षा करी थी, वह प्रभु कहीं चले नहीं गए। जिन प्रभु ने प्रहलाद की रक्षा करी थी, वह प्रभु आज भी कहीं चले नहीं गए हैं। और देखो, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, सत्य, त्रेता और द्वापर। लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। भक्ति देवी ने कहा, महाराज इस कलयुग में बहुत से दोष थे, पर परीक्षित महाराज ने इसको क्यों छोड़ दिया, बद क्यों नहीं किया? बोले देवी, कली में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन इसमें
एक बहुत बड़ा गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरेहु पारा। बोले केवल नाम का आश्रय लेकर के भक्त लोग भवसागर को पार कर लेते हैं। कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने, कली के समान कोई और दूसरा युग नहीं है। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करना बड़ा सरल भी है। ये शाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। ना स्पर्श ने ना प्रभुर भवे। वैष्णव भक्त का ये भूत पिशाच स्पर्श भी नहीं कर पाते, इतनी उनकी सामर्थ्य नहीं होती है जो भक्ति करता है। और भक्ति द्रोह करा ये च सीदंती जगत्रये, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं या भक्ति करने वालों से द्रोह करते हैं, भक्तों से, बोले वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। क्योंकि पूर्व काल में दुर्वासा जी ने भक्त अम्बरीश का अपराध किया तो तीनों लोकों में उनकी रक्षा किसी ने नहीं करी। इसीलिए भक्त से कभी भी भक्त द्रोह नहीं करना चाहिए। कोई मैया सुबह जाए पाठ हो जा रे बड़ी बनिए भक्त्यानी, कोई बूढ़े बड़े जाए सत्संग, अरे आ भगत को बाप बन रहा है कौना है, तो ये क्या है? ये द्रोह है, भक्त द्रोह। इससे बचना चाहिए। कई अपराध बताए, भक्त अपराध, नाम अपराध, इन सब से बचना चाहिए। धाम अपराध, ये धाम अपराध क्या है? तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह पर किया हुआ अपराध तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में धाम में जाकर के जो अपराध हम लोग करते हैं ना, बोले वज्रलेपो भविष्यति, वह कभी नष्ट नहीं होता। पत्थर के समान, पाषाण के समान वह कठोर। इसलिए धाम में भगवान के में जाकर के तीर्थ में कभी अपराध नहीं करते, बचना चाहिए। ये नाम अपराध और धाम अपराध बहुत भयंकर है महाराज, कभी नहीं करते। तो जो भक्तों से द्रोह करते हैं उनको भी दुख उठाना पड़ता है। फिर भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को दया आ गई और वे ज्ञान वैराग्य के कान में फूंक मारने लगे, जोर से बोलने लगे, अरे ज्ञान वैराग्य तुम जल्दी जगो, जग पड़ो। वेद ध्वनि सुनाई, गीता पाठ बार बार सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। इतने में ही उसी समय व्योम वाणी, आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि तुम खेद मत करो, हे देवर से तुम एक सत्कर्म करो। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही इनकी निद्रा टूट जाएगी। अब वह सत्कर्म कौन सा है, यह जानने के लिए नारद जी इधर उधर घूमने लगे तीर्थों में। तो इनकी भेंट सनकादि ऋषियों से होती है। उन्होंने ज्ञान यज्ञ को ही सबसे बड़ा तप बताया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और पांचवा ज्ञान यज्ञ। तो बोले इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, और वह ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले तुम श्रीमद् भागवत का पारायण करो, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने भी किया है, जिसकी ध्वनि को सुन करके, जैसे सिंह की गर्जना सुन करके बहुत से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनने से सारे दोष, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि सुनाई,
गीता पाठ सुनाया, उससे भी इनकी निद्रा नहीं टूटी, तो फिर ये भागवत सुनने से कैसे इनकी मूर्छा दूर होगी? बोले देखो, दूध में दीपक जलाओ, बत्ती डालो तो बत्ती जलेगी? क्यों भैया जलेगी? नहीं जलेगी। दूध में बत्ती डालोगे तो नहीं जलेगी। लेकिन उस दूध को विधि से जमाया, दही बनाया, फिर उसमें से घी निकाला और उस घी को फिर गर्म किया, अब उसमें बत्ती डालो तो बत्ती जल जाएगी। है वो दूध का ही सार घी। ऐसे ही ये वेद का ही सार है श्रीमद् भागवतम। वेद, गीता सब कुछ सुनाने पर भी मूर्छा नहीं टूटी। तो कहा कि ये घृत रूपी दीपक है। जैसे दूध में दीपक जलाने से दीपक नहीं जलता, लेकिन जब दूध का सार निकाला घी तो दीपक जल गया। ऐसे ही वेद और गीता सुनाने से मूर्छा नहीं टूटी, लेकिन उसका सार जब भागवत तुम सुनाओगे तो इनकी मूर्छा अवश्य दूर हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब तो महाराज भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म अर्जित होते हैं तभी सत्संग मिलता है, और वह भी सबके भाग्य में नहीं होता है। जिन लोगों को भगवान ने चुन लिया है वो ही भगवत चर्चा सुन पाते हैं। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, गांव में कितने लोग, इतने ही लोग थोड़ी होंगे, बहुत लोग हैं। लेकिन भगवान ने जिनको चुन लिया है, अपना मान लिया है, वही इस पांडाल तक आए हैं, वही भगवान की कथा सुन सकते हैं। गांव में किसी से अरे भैया कथा सुनने चलो, अरे हमने कोई पाप थोड़ी करे जो हम कथा सुनने जाए। वहां मूर्ख है, पूछो जो पापी हो, पाप आत्मा, वही कथा नहीं सुन सके। क्योंकि तुलसी पिछले पाप सो, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। जो पिछले जन्म के हमारे पाप है ना, वो भगवत चर्चा सुनने नहीं देते हमको। जैसे तैसे समय निकाल के कथा में पहुंच भी जाएंगे, बताओ तो मम्मी का फोन आ जाए, किसी के बेटा का फोन आ जाए, बोले मम्मी बुला रही है, फोन आ गए तो भी चले गए, नहीं सुन पाए, क्योंकि उसके भाग्य में भगवत चर्चा नहीं है। बहुत से आ भी जाएंगे, कथा भी सुनेंगे, लेकिन खर्राटे मारने लग जाएंगे कुछ लोग। अजय ये बहुत बड़ी दवा, जिसको नींद नहीं आती हो उसको कथा में ले आना, और बिना दवा के ही नींद आ जाएगी। अरे अच्छा है कथा में आकर के कोई सो भी जाए तो भी कल्याण हो जाएगा उसका। बहुत से लोग कहे महाराज बहुत अच्छी आवाज आ रही बाहर, हम तो यही बैठे बैठे सब कथा सुन ले। तो देखो प्रांगण में जाकर के कथा सुनने का महत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां समस्त तीर्थ, गंगा, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी सब आ जाते हैं, और उन तीर्थों के द्वारा जीव को पवित्रता मिलती है। तो यहाँ कथा समझ में आए नहीं आए किसी के, लेकिन यहाँ बैठने मात्र से ही पवित्रता मिल जाएगी, ये विश्वास होना चाहिए। तो पांडाल में आकर के बैठ जाओ, कथा समझ में आए नहीं आए उसी से कल्याण हो जाए। सो भी जाओ यहाँ आकर के तो भी एक दिन ऐसे जागोगे कि फिर सोओगे नहीं। तो कथा ज्ञान यज्ञ करने के लिए सनकादि मुनीश्वर भी नारद जी के साथ में आए, और हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं। कोमल नवीन बालू बिछी हुई थी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्षावली सुगंधित पुष्प पल्लवित, उनकी मंद मंद खुशबू आती रहती है।
उस जगह पर बहुत से ऋषि बैठे हैं सत्संग के लिए, और भागवत अमृत का पान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि आए हैं। जो लोग दौड़ करके गए कथा में, जो ऋषि सबसे पहले पहुंचे कथा में, उनका नाम यहाँ भागवत जी में दिए। जो लेट लतीफ पहुंचे ना कथा में, उनका नाम नहीं दिया। तो कौन कौन ऋषि पहुंचे हैं? भृगुर वशिष्ठस्य च विनाश्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादा। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, जन्नू, ये बहुत से ऋषि पहुंचे। और अकेले नहीं पहुंचे, सहपुत्र शिष्या, जो ग्रस्त थे वो अपने बेटा बेटी बहू पूरे परिवार जनन को लेके गए, बंधु बांधव सबको बुला के। और जो संत थे, ऋषि विरक्त थे, वो अपने शिष्य पर करके साथ में गए, अकेले नहीं गए। देखो, जो जितने लोगों को कथा सुनाने के लिए लाता है ना, तुम्हारे प्रेरित करने से 10 लोग यहाँ कथा सुनने आए तो तुम्हारे कथा का 10 गुना फल बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ LIC के जो एजेंट बनते हैं ना, उनको कमीशन मिलता है कुछ %, लेकिन यहाँ तो 100% पूरा का पूरा % मिलता है। इसलिए दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए कथा के लिए। हाथ जोड़ के लाओ किसी को हाथ पकड़ के लाओ, छोटा है तो कान पकड़ के लाओ, डांट के लाओ। बच्चों को भी लाना चाहिए, हालांकि बच्चे बोलते हैं कथा में, लेकिन फिर भी उनका ध्यान रखें, उनको बैठने से उनको संस्कार मिलते हैं। इसलिए बच्चों को, बच्चे सीखेंगे कैसे? हम एक बार जबलपुर गए तो वहां एक गोद में बच्चा था उनके, उसको लेकर के वो रेलवे स्टेशन तक विदा करने गए। हमने कहा, भाई इतना छोटे बच्चे को तुम काहे को लेके आए हो साथ में? बोले, महाराज हम इसको नहीं लेके आते तो ये सीखेगा कैसे आगे के ब्राह्मण संतों का अभिवादन कैसे किया जाता है। हमने कहा, वाह, तो बच्चों में बचपन से ही संस्कार पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि महाराज जो भागवत के रसिक थे, रस लंपट थे, वो दौड़ दौड़ करके कथा सुनने के लिए गए और कथा होने लगी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए, कराते रहना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं। सुखदेव और राजा परीक्षित का इसमें संवाद है। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो भागवत जी का श्लोक का एक पाद या आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी कोई याद कर ले, स्मरण कर ले, तो बोले उसका भी कल्याण निश्चय हो जाता है। चलिए अभी याद करा देते हैं आपको चतुर्थांश। एक श्लोक है अनुष्टुप छंद का सबसे सरल। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अंतिम जो पाद है गोविंदाय नमो नमः, इतना भी कोई कह दे बोले उसका भी कल्याण हो जाता है। इतना भी रोज नियम बना ले, गोविंदाय, जोर से बोलो, क्या बताया? गोविंदाय नमो नमः, इतना तो बोल ही सकते हैं।
नित्य इतना कह करके भगवान को प्रणाम कर ले। घर में भी भागवत जी के ग्रंथ को रखना चाहिए, नित्य उनको प्रणाम करें। भगवान की भक्ति करने से जीव भवसागर को पार कर लेता है। इधर कथा होने लगी और उस कथा से ही भक्ति देवी तरुण अवस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों को लेकर के और वहां सब के बीच में प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भक्ति देवी की। और भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करने लग जाती है। सबके बीच में अनन्य प्रेम भगवान का प्रकट हो जाता है और सब लोग करताल लेकर के कीर्तन करने लग जाते हैं। भक्ति देवी नृत्य भक्ति नृत्य नृत्य चा, वह उस वृंदावन धाम में भक्ति देवी नृत्य करने लग गई। सब लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भक्ति देवी के साथ में आइए हम लोग भी कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भी करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। ओ निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
संक्षेप में आपने भक्ति देवी का चरित्र श्रवण किया। आगे कहते हैं कि महाराज इस भागवत को सुन करके जिसका कल्याण हुआ वो ऐसा कोई प्रमाण आप हमको बतावें। तो यहाँ गोकर्ण जी और धंधकारी के बारे में बता रहे हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। महाराज जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचार में ही रहते हैं, क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं, काम परायण है, सत्य से हीन है, माता पिता की सेवा नहीं करते, हिंसा में प्रवृत्त हैं, दूसरों की उन्नति को देख करके जो कुड़ते रहते हैं, बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। बोले ऐसे लोग भी यदि भागवत की कथा सप्ताह विधि से श्रवण कर लेते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। नारद जी अब मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूं। कहते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अनुपम नाम का नगर बसा हुआ था तुंगभद्रा नदी के तट पर। वे बड़े कर्मकांडी तेजस्वी ब्राह्मण थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली अर्थात जिसकी बुद्धि पर धुंध छाया हो। ये बड़ी सुंदर थी, काम भी बहुत अच्छा करती घर के, लेकिन महाराज इसका स्वभाव बड़ा दुष्ट स्वभाव था। हमेशा टेढ़ी बोलती। जब तक दो चार घरन में जाके मूड नहीं फुरवा देती तब तक वागो चैन नहीं पड़तो। वही बोसी माता को स्वभाव जब तक 3 की 13 बना के नहीं कहते दो चार जगह, जब तक उनको सुख नहीं मिले। तो ऐसे ये भी थी महाराज, बड़ी सुंदर थी लेकिन हठी स्वभाव की। जो मैं कहूं वही होना चाहिए घर में। गृहकार्य में बड़ी निपुण थी पर बड़ी झगड़ालू थी महाराज। इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। बहुत समय बीत गया, कोई संतान जब इनको नहीं हुई तो ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए और एक दिन वे ब्राह्मण देवता दुखी होकर के जंगल के लिए चले जाते हैं और एक तालाब के पास में बैठे थे। सोच रहे थे कि आज मैं अपने शरीर को पूरा कर लूं। उसी समय एक सन्यासी का रूप धारण करके भगवान संत रूप में वहां पहुंच जाते हैं और कहे, अरे ब्राह्मण, अरे देवता, तू काई को अपने प्राणन की आहुति दे रहे हो? बोले महाराज, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम बिना। हे महाराज, मैं तो प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। संतानहीन घर भी बेकार है, संतान के बिना जो भी धन है वो भी बेकार है, और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। हे प्रभु, मैं इस धन का कुल का क्या करूंगा जब मेरे कोई संतान ही नहीं है? तो मैं इस शरीर को अब नहीं रखूंगा। वे सन्यासी रूप में भगवान ही आए थे। बोले कि अरे ब्राह्मण देव, देखो मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को पढ़ लिया है। तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान होने का विधान ही नहीं है। अब तो ब्राह्मण देव बोले, महाराज, जब तुम मेरे 7 जन्म की बात को जान सको तो का एक पुत्र मोकू तुम नहीं दे सको। अब तो संत को दया आ गई। हठ पूर्वक जब इसने कहा कि देखो
विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा दुख प्राप्त हुआ था, लेकिन तुम नहीं मानते हो तो लो एक फल उस सन्यासी ने ब्राह्मण को दिया और कुछ नियम बताए कि देखो 1 वर्ष तक नियम रखना, इस फल को खाने से गर्भ रहेगा तुम्हारी पत्नी को, लेकिन वह झूठा नहीं खाए और खुले बालों से ना घूमे, झूठे मुंह ना सोवे, किसी का झूठा ना खाए, झूठ ना बोले, किसी को कड़वा ना बोले। ये सब नियम बताए जिससे माता के गर्भ में बालक हो, उस माता को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गर्भ से ही बालक पर संस्कार पड़ते हैं। अब हम लोग अपने बालक को बनाना तो चाहते हैं राम कृष्ण, लेकिन कोई यशोदा तो बने, कोई कौशल्या तो बने, तब ना राम आएंगे तब कृष्ण आएंगे। अब माता तो टीवी खोल करके देखती रहती है, तो राम जी थोड़ी आएंगे, फिर तो टीवी देखने वाला ही आएगा कोई। इसलिए जब गर्भ में बालक हो तो ना झूठ बोले, ना दुष्ट पुरुषों का मुंह देखे, ये सब नियम है। अच्छी अच्छी बातें करें, कथा सुने, पढ़े, अच्छे चलचित्र देखे, तो ये सब नियम बताए आकर के अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और कहा देवी ये फल खाने से तुम्हारे संतान होगी। उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बड़ी कृपण थी। उसी समय उसकी बहन भी वहां आई थी। उसने कहा बहन देखो कहीं नहीं, फल खाने से बालक होते तो सब पे जाते। अरे और मान लो फल खाने से गर्भ ठहर भी गए हो तो ना तो तू कुछ करवे लागू नहीं रहेगी, अकेली वैसे उसकी भी बेचारा। अरे जब मेरे गर्भ रहेगा तो महाराज मैं तो खाट में पड़ी रहूंगी, और कहीं गांव में डाकू चोर आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा, और जब मेरे बालक होगा तो पीछे से ननद आएंगी और ननद सब माल को ढोके ले जाएंगे, क्योंकि मैं तो खाट में पड़ी रहूंगी। ये सब उसके विचार आए तो बाकी बहन बोली देखो मेरे पुत्रन की कमी नहीं है, तुम्हारे धन की कमी नहीं है, इसलिए तुम मुझको धन दे दो, मैं तुमको अपना एक बालक दे दूंगी। अब तो समय आने तक महाराज ढोंग करती रही, कपड़ा लपेट के ऐसे ही गर्भिणी की तरह, और जब समय आया तो अपने बहन के यहाँ से बालक को मंगवा लिया और सूचना दी कि मेरे बालक हुआ है। अब तो ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मेरे तो बड़े भाग्य जगे। कहा कि इसका जात कर्म संस्कार आदि करवा, ब्राह्मणों को बुलवाओ, लेकिन बोली अरे नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण आएंगे उनको कहां से आवे, 1100-2100 दक्षिणा देनी पड़ेगी, बिना बात की खर्चा करो आप। सुनो मैं अपने आप अपने छोरा को नाम रख लूंगी, मेरा नाम धुंधली और मेरे छोरा को नाम धुंधकारी, अपने आप ही नामकरण कर लियो। भाई माता को अधिकार भी रहे। आजकल भी पंडित जी घर में नाम रख के जाएंगे रामचंद्र, और मैया बुलावेगी अरे रमुआ, तो क्योंकि मैया को अधिकार है, वो कोई भी नाम से बालक को बुलावे। तो महाराज इसने भी नाम रख लियो, और इसके बाद 3 महीने बीत जाने पर वह फल एक गाय को खिलाया था, उस गाय के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। वह पूरा मनुष्य के आकार का था, लेकिन उसके कान गाय के थे, तो उनका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब ये गोकर्ण जी बड़े होने पर बड़े पंडित और ज्ञानी हुए, और ये बड़ा दुष्ट धुंधकारी छोटे छोटे बालकों को महाराज कुएं में धकेल देता, धक्का मार देता, हिंसा करता।
गांव में घूमते हुए पिल्लों को मार देता, कुएं में डाल देता उनको। हिंसा करने का इसको व्यसन सा ही हो गया था। अब तो धीरे धीरे वेश्याओं के जाल में फंस गया सब। इसने संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन जलती हुई लकड़ी लेकर के पहुंचा पिता के पास और कहा कि अरे सब धन तुमने कहाँ रखा है बताओ, या तो धन दो नहीं अभी तुमको दोनों को मार डालूंगा। अब तो महाराज ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। इनके पिता आत्मदेव कहा कि अरे ऐसे पुत्र से तो ना हो कोई औलाद वो ही अच्छा है। कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। मेरा कोई पाप कर्म ही ये पुत्र के रूप में आ गया है। ऐसे सोच रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी महाराज वहां पहुंच गए और कहा पिताजी तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, ना कोई किसी का पिता है ना कोई किसी का पुत्र है, ये सब मोह माया है, ये ममता ही दुख का कारण है। जैसे कि आपने सुना समाचार पत्र में पढ़ा कि भाई आज तो अमुक ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया और इतने हजार लोग मारे गए। सुना, रोज सुनते रहते मरते रहते, पढ़ा रख दिया, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद फोन आया कि अरे उसी ट्रेन से तुम्हारे चाचा जी और आ रहे थे। अब तो लगे दौड़ने भागने फोन करने इधर उधर, क्यों कि मेरे चाचा जी उसमें आ रहे थे। तो दुख का कारण क्या हुआ? मेरापन। हजारों मर गए उनका दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरे चाचा जी मर गए तो दुख पैदा हुआ। रोने लग गए, गाने लग गए, फोन करने लग गए इधर उधर। तो बोले पिताजी ये मेरापन ही तो दुख का कारण है, कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। अरे इस शरीर में तुम आसक्त होते हो। बड़ा ही सुंदर यहाँ दिव्य श्लोक आया है। देहिस्तिमां श्रुधरे अभिमतिं त्यजत्तं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान् संजगदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठा। हे पिताजी ये शरीर हड्डी मांस रुधिर आदि का पिंड है। आप अपने पन को छोड़ दें, इसमें राग ना करें, क्योंकि उसमें राग करने से मन फंस जाता है। हे पिताजी आप वैराग्य राग के रसिक होकर के जंगल के लिए चले जाइए और वहां भगवान की तुम भक्ति करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और वहां जाके क्या करना? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। वहां जाकर के लड्डू पूड़ी मोहनथाल मत खोजते फिरना, भंडारों में मत घूमना। बोले क्या करना? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को छोड़ करके सेवस्व साधु पुरुषान, बोले साधु पुरुषों की सेवा करना, संतों की। और भोगों की लालसा को पास में नहीं आने देना और भगवत सेवा और भगवान की कथाओं की रस का ही तुम पान करना, उसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। नारायण तू भजन कर और कहा करेंगे क्रूर, अस्तुति निंदा जगत की दूर के सिर धूर। जो भगवान के भक्त होते हैं ना तो कहीं राग करते हैं, ना आसक्ति करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, वो तो विशुद्ध भगवान की भक्ति करते हैं, साधु पुरुषों की सेवा करते हैं। तो यही उपदेश पा करके और भगवान का स्मरण करते हुए वैराग्य राग के रसिक बन करके और आत्मदेव ब्राह्मण जंगल के लिए चले जाते हैं। वहाँ दशम स्कंद का पाठ करते हुए अपने शरीर को पूरा कर लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान
भगवान की जय हो। इधर अपनी माँ को भी एक दिन प्रताड़ित करने लगा तो माँ भी डर के मारे कुएं में गिर के समाप्त हो गई। अब तो परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, अब तो ये स्वतंत्र हो गया, कोई इससे कहने सुनने वाला नहीं रहा। अब तो 5-5 वेश्याओं को इसने घर में ही रख लिया और उनके साथ रहने लगा। एक दिन राजा के द्रव्य को चुरा करके ये लाया तो वेश्याओं ने सोचा कि अरे कहीं राजा को पता चल गया तो इसके साथ हमको भी फांसी लग जाएगी। और उल्टा स्त्री वेश्याएं तो पैसे की प्यासी होती हैं और वो सब धन को लेकर के उन्होंने अपने रख लिया और इसको सोते हुए को मारने का प्रयास किया। गला घोंटा इसका, लेकिन ये जब नहीं मरा गला घोंटने पर भी, फिर इसको फांसी लगाई, फांसी से भी नहीं मरा। तो महाराज बोले अब अगर ये बच गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। अब तो जलते हुए अंगारे लिए और इसके मुंह में ठूस ठूस करके इस धुंधकारी को समाप्त कर दिया। अब तो अकाल मृत्यु होने के कारण ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, उनके सामने ये कभी भैंसा बन के गिड़गिड़ाता, कभी हिरण बनता, कभी भालू बनता, कभी शेर बनता। अंत में गोकर्ण जी ने इसके ऊपर जल छिड़का और कहा कि तुम कौन हो? धुंधकारी बोला, हे प्रभु मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं अपने कुकर्मों के कारण ही प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। बोले भाई हमने तो तुम्हारे लिए पिंडदान भी किया था जब हमने सुना कि तुम मारे गए। तो बोले भैया तुम हजारों पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति होने की नहीं है, क्योंकि मैं तो महापापी हूं। आप सोच रहे होंगे तो क्या पिंडदान करना व्यर्थ है? नहीं, पिंडदान गोत्रज के द्वारा किया जाता है और ये गोत्रज था नहीं, ये तो अपनी बहन के यहाँ से लाया हुआ था, इसलिए इसके लिए पिंडदान नहीं लगा और प्रेतत्व से मुक्ति नहीं हुई। अब तो सूर्य भगवान की आज्ञा पाकर के गोकर्ण जी ने इसके उद्धार के लिए भागवत कथा सबको श्रवण कराई। बहुत से श्रोता वहां आए, एक बांस के छिद्र में आकर के ये बैठ जाता है। पहले दिन की कथा सुनने के बाद पहली ग्रंथि फट गई, ऐसे ही 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई और ये पार्षद रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और विमान लेकर के देवता लोग आए तो गोकर्ण जी बोले कि भाई देखो कथा तो हमने सबको सुनाई, लेकिन विमान केवल एक धुंधकारी के लिए क्यों आए? बोले महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन उसका मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। पल्ला झाड़ कथा सुनी, कोई व्यक्ति पढ़ने गया गुरुजी के पास, लौट के आया, बोले भाई तुमने क्या पढ़ा? बोले महाराज बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन सब यत् पठतम तद गुरुवे निवेदितम, जो भी पढ़ा वो गुरुजी को ही निवेदित कर दिया। ऐसे ही हम लोग पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं, बहुत कुछ सुना और जाते समय पल्ला झाड़ के सब यही छोड़ जाते हैं पांडाल। नहीं, चाहे एक ही सूत्र मिले, कथा में गांठ बांध करके उस सूत्र को ले जाना चाहिए, वह सूत्र जीवन भर काम आता है। और जो कथा सुनी उसका चिंतन मनन भी करना चाहिए, तब उसका पूर्ण फल मिलता है। अब तो महाराज दोबारा कथा हुई और जैसे भगवान राम के साथ में सब साकेतवासी धाम के लिए चले गए, वैसे ही धुंधकारी के साथ में सब प्रजाजन गोकर्ण जी के साथ धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। तो धन्य है ये भागवत जो प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति देने वाली है, कल्याण करने वाली है। आगे संक्षेप में
बस 5 मिनट में विराम दे रहे हैं कथा को। आज थोड़ा विलंब से शुरू हुई कथा, तो थोड़ा विलंब हुआ है, कल से समय से कथा होगी। बस 2 मिनट में हम विराम दे रहे हैं। आगे सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में बता रहे हैं कि कथा, यदि कोई कामना लेकर के तुम कथा सुन रहे हो तो ज्योतिषी से बुला करके मुहूर्त पूछे, और नहीं तो भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो उसमें मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सर्वदा ही इस भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। तीर्थ में, वन में, अपने घर में इसका आयोजन करना चाहिए भागवत का, और जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके, कथा सुन सके, ऐसी जगह पर कथा का आयोजन होना चाहिए। और वैष्णव विरक्त हो, वक्ता के लक्षण बताए यहाँ। वक्ता कैसा हो, ये नहीं है कोई भी आला ढोला गा रहा हो, आदि बहुत जोर की भागवत है रही है महाराज, ये नहीं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वक्ता के चयन में। वक्ता के लक्षण बताए, विरक्त हो, फिर वैष्णव भी हो, विप्र यानी कि ब्राह्मण शरीर भी हो उसका। ये नहीं है काऊ जाट मुझे रही है पकड़ कर बैठा दिए महाराज कथा है रही, नहीं। और दृष्टांत कुछ लो, किसी कठिन विषय को दृष्टांत देकर के सरल भाषा में समझाने की योग्यता रखता हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। और धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः, स्त्री लंपट भी ना हो, केवल स्त्रियों को रिझाने वाला हो। आदि महाराज बहुत अच्छे गीत गाने भाई, बहुत जोर की कथा भाई महाराज। बहुत सी जगह कहें लोग महाराज कोई बीच बीच में न चुटकुला सुना दे करो, तो भैया ये चुटकुलान की कथा नहीं है, ये मनोरंजन की कथा नहीं है, ये आत्मरंजन की कथा है। ये हंसने की कथा नहीं है, ये रोवे की कथा है, रोवे की। इस कथा को सुनकर के अपने जीवन को सुधार लें, अपनी कमियों को दूर कर लें, इसलिए कथा सुनी जाती है। और पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़े। वक्ता के पास में एक सहायक विद्वान आचार्य का भी वर्ण करें, और हो सके तो 4, 5, 11, 21 ब्राह्मणों का वर्ण करें। कोई गीता पाठ करे उस अनुष्ठान की रक्षा के लिए, कोई गोपाल सहस्त्र नाम करे, विष्णु सहस्त्र नाम करे, गायत्री जाप करे, 12 मंत्र जाप करे, जिससे निर्विघ्न रूप से वह यज्ञ सफल हो। इसलिए ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है। और कथा प्रारंभ के दिन से ही व्रत भी करना चाहिए। अब व्रत ऐसा करे कि जो अपने शरीर को सुलभ हो। ऐसा नहीं है कि हम तो महाराज एक लौंग और बतासो खा के कथा सुनेंगी। अब 1-2 दिना तो कथा सुनी, तीसरे दिना खुद हॉस्पिटल पहुंच गई मैया और घर की न्यू ले गई, अपनी कथा छूटी और उनकी छूट गई। तो ऐसे लौंग बतासे से कोई फायदा नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले ऐसा करो भाई, भोजनम तुम मन में, यदि भोजन करने से मन लगता है तो भोजन करके ही कथा सुनो। ऐसा कहे तो फलाहार ले ले, दूध ले ले, दुग्धाहार, लेकिन ये कलियुगी शरीर है, शक्ति नहीं है। तो ऐसा करे सुबह फलाहार ले लो और कथा सुनने के बाद में भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, पर मन कथा में लगना चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई रहे तो व्रत है लेकिन मन घूम रहा है माँ रोटी सब्जी में, या कथा चल रही है, बनुआ बाजार में घूम रहे तुम कथा में बैठे, तो ऐसे व्रत से लाभ नहीं है। ऐसा भोजन करो जाके कथा में मन लगे, और इतना मत खाओ जो ऊपर नीचे से हवा निकलती रहे, उतना खाओ जैसे कथा में नींद नहीं आवे, आलस नहीं आवे। इसलिए लघु आहार करना चाहिए, फलाहार ले लो, शाम को भोजन ले लो, और इतना ना हो तो महाराज दोनों टाइम भोजन करो, लेकिन कथा में अवश्य आओ। कल्याण कथा सुनने से होगा,
ना कि फलार करवे से। मछली जल में रहे, जल पी के ही रहे, हमेशा आपको कल्याण होना हो तो जल में रहे तो है गो तो कछुआ रहे तो कथा सुनने से कल्याण होगो। व्रत विधान वैसा ही करना चाहिए जैसे शरीर के लिए अनुकूल हो। आगे कहते हैं कि आंख कान नाक जिह्वा त्वचा इन सबसे शुद्ध आहार करें, झूठ ना बोले, कान से गंदी चर्चा नहीं सुने, नाक से गंदी चीज नहीं सूंघे, त्वचा यानी कि स्पर्श नहीं करे किसी को। और क्या क्या करे, त्याग करना चाहिए काम को, क्रोध को, मद को, मोह को, लोभ को। भोजन है मत छोड़ो, छोड़ना तो काम है छोड़ दो, आराधना को, मद है छोड़ दो, मोह छोड़ दो, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध आवे तो पटक दे ना हमें, क्रोध आवे दूसरे को पीछे नष्ट करे, पहले अपने को ही कर दे। इसलिए काम क्रोध मद मोह लोभ इनका भी त्याग करके कथा सुननी चाहिए। और पत्तल में भोजन करे, ऐसा कहे तो मुख्य यजमान जी तो पत्तल में, या फिर अपने अलग बर्तन रखे। और सैया पे शयन नहीं करे, या तो काट की लकड़ी का कोई चौकी बनी हो उस पे, या फिर पृथ्वी पे शयन करे। ब्रह्मचर्य को पालन करे, स्त्री पुरुष को मिलना नहीं चाहिए 8 दिन तक, नियम से कथा सुननी है तो। और ऐसा करवे से सब मनोकामनाएं पूरी है जाए जीव की। जो स्त्री अपुष्पा काकबंध्या यानी कि जिनके संतान नहीं होती हो, और जिनके एक ही संतान है के बंद है गई हो, और जिनके कोई संतान हो ही ना है, बोले ऐसी भी स्त्री यदि कामना लेके कथा सुने तो उनकी भी इच्छा भागवत महारानी पूर्ण कर दें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। विधि पूर्वक जो भी उत्सव पड़े कथा में, जैसे वामन भगवान का उत्सव, नंदोत्सव, रामोत्सव, इनको भी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और आरती से पहले आवे और आरती से पीछे आरती लेके प्रसाद लेके जाना चाहिए। ये नहीं है कि अभी तो महाराज मंगलाचरण करेंगे 1 घंटा, फिर कीर्तन करेंगे, आरती होगी, अभी चलेंगे 1 घंटा बाद, तो मोह दिखावे को मत आओ, बहुत से व्यवहार निभावे को जाए, अरे फलाने यो कह देंगे भाई आए नहीं कथा में तो चलो ने चिन्ह पूजा करा, नहीं, दिखावे को कथा मत सुनो, अपने कल्याण के लिए कथा सुनो। आइए अब समय हो चुका है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। देखो मैया, कल एक मैया 10 पकड़ के लियो अपने संग, ठीक है ना? लाएंगी कि नहीं लाएंगी? क्यों? यो मत समझियो कि महाराज जी को भीड़ चाहिए दिखावे को, नहीं, भीड़ के लिए कथा नहीं हुई। मान लो हमने प्याऊ लगाई और दिन भर में वहां पे 2 ही आदमी ने पानी पियो, तो वह प्याऊ लगावे को कोई लाभ तो मिलो नहीं। अब प्याऊ लग रही है, वहां हजारों लोग पानी पी में, तो वह प्याऊ लगावे वाले को संतोष मिलेगा और पानी पिलावे वाले को मिलेगा भाई हजारों लोगों ने। तो भाई कथा तो है ही रही है और होगी, भीड़ के लिए कथा नहीं है, लेकिन या को पूर्ण लाभ उठाओ 6-7 दिन, जैसी भी गुरु कृपा से जो शक्ति मिली है वाके अनुसार हम आपकी खूब अच्छे से सेवा करेंगे 7 दिन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान नाम लेते हुए सभी लोग खड़े हो जाए, आरती करेंगे, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के सब लोग पधारेंगे। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके भगवान नाम उच्चारण कर ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राधे
कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय श्री राम। आपके गांव में प्रभात फेरी चलती है क्या? चलती है, बाराती भी चलाते होंगे, आए होंगे। चलिए प्रयास करेंगे, हम भी 2-4 दिन आपके साथ प्रभात फेरी गांव में चलेंगे, सब लोग, पूरी टीम हमारी 6-7 दिन। नगरिया को भी वृंदावन बरसाना बनाएंगे हम लोग, ऐसा प्रयास करेंगे। आइए सब लोग आरती करें। ओम श्री ज्वाला मालिन्यै नमः, श्री रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत, रुद्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निर्जायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी है सुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये जाति की पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, राम यही हरियाण यही, जग के मंगल की आरती, अब तो तुम्हारे भगवान से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर जग पंथ को जगाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, राम ही घनश्याम ही, मेरे राम ही मेरे श्याम ही, राम ही घनश्याम ही। मधुसूदन की आरती, पापियों को आरती है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तवेव मां सत्यनाथ तमेव, तमेव वन्दु तथारो मेव, तमेव विद्या त्रिविधं तमेव, तमेव शरणं मम देवदेव। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन कीर्तिकर्णै पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरं गच्छ ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधिः। हस्ते अक्षरपुष्पाणं गृहीत्वा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सत्यदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धिः च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् अष्टादशपुराणाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकबादलाब्जै उन्नतगजादिगरभिद्भिरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसिद्धलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासमन्त्रपुष्पाणि यदा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणपरमेश्वरः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो, रमण बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, बस्ती माता की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय जय श्री राधे। कल कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक का रखा गया है। ठीक 1 बजे ही कथा प्रारंभ होगी और एकदम ठीक समय पे ही आरती होगी। आप